नमस्कार। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी, क्लासिकल फिजिक्स का 4 पार्ट था, उसमें से एक पार्ट था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका पार्ट है, जिसके बहुत सारे पार्ट है, उसमें पहला पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी हम एनसीईआरटी के अनुसार 2 चैप्टर में डिवाइड किया था और पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम 2 बात करने वाले हैं। पहला बात, पहले तो रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पढ़ा उसका क्या कोई एप्लीकेशन है, क्या यूज है, या आगे के जो चैप्टर है उनके क्या मायने हैं, क्या यूज है। ठीक है। तो हम लोग इस बुक में हमारे क्लासिकल फिजिक्स के जो 12 का पार्ट है, उसमें जो हम पहला बुक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेनली पढ़ेंगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम सेकंड पॉइंट में अपने बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज वगैरह के जानने के बाद, अगर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, वो क्या आया, कूलम्स लॉ। ठीक है। जहाँ पर हम कूलम्स लॉ का डेफिनेशन दिए और जिससे हमें पता चला कि जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर ये जो फॉर्मूला उसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिवली हमने बात कर चुका है। तो ये हमें फोर्स सिंपली बताता था दो चार्ज के बीच में। दो से ज़्यादा चार्ज रहेंगे तो क्या होगा, कैसे फोर्स निकलेगा, इसका कैसे बात करेंगे। तो इसका हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बात किए थे। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। कूलम्स लॉ के पढ़ते ही सबसे पहला हम कंपैरिजन किए थे कूलम्स लॉ का ग्रेविटेशनल फोर्स से, और बात किए थे कि सेम है फॉर्मूला, देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इसका फॉर्मूला है, यूवी डिस्टेंस का स्क्वायर पर इन्वर्सली डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इसमें दो डिफरेंस था। पहला तो ये बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड हाई रहता है किसी भी नॉर्मल सिस्टम में। इसका एग्जांपल आपको पहले के वीडियो में करके दिखा चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इसका दो नेचर हो सकता है। ग्रेविटेशनल के जहाँ सिर्फ एक नेचर था अट्रैक्टिव, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो कूलम्स लॉ से हम बात किए थे, वो दो नेचर हो सकता है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। ठीक। तो कंपैरिजन करने के बाद, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन करने के बाद और ये जान जाने के बाद कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह था और इसको भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैसे कैलकुलेट किया था ये बात कर चुका है। फिर डायपोल आया था। ठीक। डायपोल एक सिस्टम था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड था, और उसके चलते हम दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सियल प्लेन पर। ठीक है। और जो जिसका सिग्निफिकेंस का हम फिर बात किए थे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा, क्यों एटम न्यूट्रल है, या क्यों बड़े लेवल पे एटम हमें न्यूट्रल दिखाई देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कम एक्सपीरियंस करते हैं, या कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल है किस तरह बिहेव करेंगे, इस सब का बात किए थे, जो केमिस्ट्री से हम रिलेट करके इसका बात किए थे। ठीक है। डायपोल के बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। और उसके बाद फिर हमारा आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लूइड फ्लक्स की तरह एक क्वांटिटी था। ठीक है। फ्लूइड फ्लक्स आपको याद होगा, मैकेनिक्स में पढ़े थे, जिसको यहाँ फिगर से हम समझा सकते हैं सिंपली। ये बताता है कि किसी एरिया से कितना क्वांटिटी जा रहा है, जिसका फ्लक्स का बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है, फ्लूइड फ्लक्स मतलब कितना फ्लूइड क्रॉस कर रहा है। तो इसका एक एप्लीकेशन है, फ्लूइड फ्लक्स का एक एप्लीकेशन, जो कि वेल में दिखाई देता है। कि वेल क्या करती है कि प्लैंकटन जिस पे वो डिपेंड करती है अपने एज एज फूड के लिए, वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो ये अपना माउथ का एरिया बढ़ाती है, जिससे प्लैंकटन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हुआ फ्लूइड फ्लक्स का। सिमिलरली इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि आप एरिया बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी बढ़ सकते हैं, या इसी तरह से ये डिपेंड करता है एरिया पर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। ठीक है। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन या डिफाइन किए, इसको समझे, कुछ प्रॉब्लम किए, उसके बाद हम लोग आए थे गॉस लॉ में। ठीक है। गॉस लॉ को डिफाइन किए कि ये भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाता है। ठीक है। कि किसी भी गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये हम लोग निकालते थे, जो कि होता था कि उस सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज्ड है Q, उसका 1/ε0 टाइम। फिर इसी फ्लक्स का जो फॉर्मूला Q, सॉरी, फाई इक्वल टू Q/ε0,
इसी का फॉर्मूला यूज करके, गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम इसका 3 एप्लीकेशन देखे थे। पहला एप्लीकेशन था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, उससे आर डिस्टेंस दूर, वो निकाले थे। दूसरा हम देखे थे कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा, उसके चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और तीसरा देखे थे कि कंडक्टिंग स्फीयर जो होगा उसके चलते उसके इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, और इतने टॉपिक हम पढ़े थे सिंपली। याद रखिए, चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, मेनली यही टॉपिक हम कवर किए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस का। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंस का बात कर लेते हैं। क्या इसका कुछ एप्लीकेशन है, क्या कोई यूज है, कोई बड़ा यूज, छोटा यूज, कुछ भी यूज है क्या? बस वही जादू दिखाने का काम आता है, कंघी से बस कागज़ को चिपकाते हैं, कि और भी कुछ इसका यूज है? तो एक सिंपल सा आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं जो कि है प्रिंटर। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम आगे अभी एनिमेशन से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वायर में ड्रम है, जो सबसे बड़ा ये सर्किल दिखाई दे रहा है वो है ड्रम, ठीक है। टोनर है और नीचे से पेपर शीट क्रॉस कर रहा है। चलिए इस डायग्राम को अच्छा से एनिमेशन से समझते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंटर, जिसके इंटरनल पार्ट है ये, जो कि ड्रम बोलते हैं, जो मूव कर रहे हैं। ये ब्लैक पार्ट जो है ये है टोनर, जो पहले ये ग्रीन जो ड्रम है मूव करता है वो उसको चार्ज करता है पॉजिटिवली। फिर जो फिगर हमें चाहिए, ये जो हमें प्रिंट करना है, उसके लिए एक लेजर इस पे स्प्रे करते हैं और वो उसको नेगेटिवली चार्ज करता है वहाँ वहाँ जहाँ पर फिगर या इंक हमें प्रोजेक्ट करना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उस पर नेगेटिवली चार्ज का फिगर बन जाता है। अब आता है इंक का काम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंक मौजूद होते हैं। ये इंक को हम एक चार्ज सिलेंडर पे चढ़ाते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये अट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर से आने वाले फिगर वाले पार्ट पर, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और ये इंक उस ड्रम पर चढ़ जाएगा। नीचे से आपका पेपर जाएगा, जिसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज देंगे ताकि वो इंक को अट्रैक्ट कर सके, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज देंगे, जो भी अपोजिट चार्ज देंगे, ताकि वो ऊपर से जो भी फिगर वाले पार्ट का जो चार्ज है वो आ रहा होगा उसको अट्रैक्ट कर सके। जैसे फिगर वाला पार्ट जो था वो नेगेटिव चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज देंगे, और इस तरह से जो पेपर है फिगर वाले इंक को अट्रैक्ट कर लेगा और हमारा प्रिंट होके फिगर निकल जाएगा। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन देखे, प्रिंटर, जो कि सिंपली पहला चार्ज का पहला प्रॉपर्टी जो, या पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर बेस्ड था कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सिर्फ सिंपल से इस प्रॉपर्टी पे बेस एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो आप डेली देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, और भी आगे देखेंगे जब बड़े बड़े चैप्टर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, और अच्छे से जान जाएंगे, तब आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। तो ये हम आगे के आने वाले चैप्टर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, किसकी? पूरे बुक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद होगा, जहाँ पर फिजिक्स के बारे में हम बात किए थे और डिवीजन के बारे में बात किए थे कि फिजिक्स को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जो कि 4 थे। पहला था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जब आएगा, इंट्रोड्यूस जब होगा तब उसमें पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ चुके हैं, और अब बात करते हैं इस पूरे बुक में जिसका बात होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ये कितना इम्पोर्टेंस है, क्या इसके मायने हैं। पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका एक पार्ट हम अभी तक पढ़े हैं और एक पार्ट आगे पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है। तो पहला पार्ट था इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, और आगे आएगा मैग्नेटिक फोर्स, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो
तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि किस तरह से दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एटम में देखें तो एटम में क्या है कि एटम के सेंटर में मौजूद है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, जो कि कूलम्स लॉ में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो एटम बना, एटम किससे बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियस के चलते बना। तो जो प्रोटॉन न्यूक्लियस का सॉरी जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ना हो तो वो एटम फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर एटम फॉर्म करने के बाद एटम कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ये आगे हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंबाइन होकर एटम और मॉलिक्यूल बनते हैं। और पता है इससे क्या बनता है? इससे सब चीज़ बनता है, जो भी हम देख रहे हैं सारा चीज़ इस बनता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ के किनारे जो घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घूम रहे हैं, और इससे कंबाइन होके एटम मॉलिक्यूल बनता है, जिससे हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ हम देख रहे हैं मैटर, वो इसी से कंबाइन होके बने हैं। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इम्पोर्टेंस। अगर ये सपोज नहीं रहे, एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? तो इसके एब्सेंस से सिंपल कुछ नहीं रहेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कोई एटम मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेंगे, और जो भी आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ये इम्पोर्टेंस है कि वो एटम को बनाया जो पूरे यूनिवर्स को बना रहा है। ठीक है, जो कि हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इम्पोर्टेंस का, तो हम देख रहे हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो हमारे सराउंडिंग जितने भी चीज़ है उनको बना रहा है, सारे मैटर को वो बना रहा है, हमें वो बना रहा है। हम जिस यूनिवर्स को जान रहे हैं उसको वही बना रहा है, चाहे अर्थ हो, चाहे हमारा प्लानिटरी सिस्टम हो, या जो भी हम जानते हैं जहाँ पर भी मैटर है, ये सारे किससे बने हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो ये है इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जो आगे के हम अपने आने वाले सारे चैप्टर में बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।